मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। आप सभी का जो अभी से जो आपका पास समय है, वक्त है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। अगर आप समय को आप वेस्ट कर रहे हैं तो इसको आप इन्वेस्ट कीजिए जी। ठीक है, बिना फालतू आप समय को बर्बाद नहीं कीजिए जी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ही करीब है जी। अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं, अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं या आपका टॉपर बनने का लक्ष्य है जी, तो आपको अभी ही से आपको ध्यान देना होगा और समय को आपको सही यूज करना होगा जी। तभी आप अपना लक्ष्य को हासिल कर पा सकते हैं, अचीव कर पाएंगे जी। ठीक है, तो आपको कैसे अब से स्टडी करना है कि आप अपना लक्ष्य को 100% आप अचीव कर पाएंगे जी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो भी आपको समय आपके पास बचा हुआ उसको हम कैसे सही से यूज करें और हम बोर्ड एग्जाम में जो भी मेरा लक्ष्य है, जो भी ड्रीम है, उसको हम हासिल कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप किए बिना आप बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा मेरे सुकूनों, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल में जी, कि आपको अब से कैसे आपको स्टडी करना है कि आप अपना 100% लक्ष्य को अचीव कर पाइएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। स्टडी प्लान क्या जी? स्टडी प्लान आपको कैसे आपको पढ़ाई करना है, मतलब स्टडी आपको पास एक प्लान होना चाहिए जी। ठीक है, जो आपको हम प्लान बताने वाले हैं जी, उस प्लान को बिल्कुल गौर से समझिएगा। ठीक है जी, क्या करना है जी? आपको मंथली गोल आपको सेट करना है। मंथली आपको गोल आपको सेट करना होगा जी। अब आपके पास जो भी समय है, वक्त है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कीमती है जी, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो सबसे ज़्यादा कीमती है जी। ठीक है जी, तो आपको मंथली गोल बनाना है कि अगर मैं इस मंथ में मुझे फिजिक्स ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, केमिस्ट्री ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। ठीक है जी, या मैथ के 2 चैप्टर या 5 चैप्टर ख़त्म करना है जी। ठीक है, ये आपको अपना आपको क्या बनाना है जी? गोल आपको सेट करना है। ठीक है, आपको गोल सेट करना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। क्या आपको कहें आपको कि आपको मंथली गोल सेट करना है। ठीक है, आप इसी तरह से जो भी आपके पास अभी समय बचा है जी, उसको आप सही से उपयोग कीजिए। आपको मंथली गोल आपको सेट करना होगा जी। ठीक है, मैं आपको स्टडी प्लान बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है जी? आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको पता होगा जी। ठीक है, आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल 100% आपको पता होगा जी। जो भी आप गुरु से अपना पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, वे आपको सिलेबस के बारे में पूरा 100% एक्सप्लेन करके आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से समझाया होगा जी। ठीक है, तो आप सिलेबस के बारे में बिल्कुल 100% जानिए जी। क्यों जानना है आपको ज़रूरी है जी? जानना ज़रूरी है कि आपके पास जो भी समय है उसी से आपको अपना लक्ष्य को अचीव करना है जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है जी, किस चैप्टर से ज़्यादा अंक एग्जाम में पूछा जाता है जी, कौन सा चैप्टर हमारा आसान है जी, कौन सा हमारा चैप्टर थोड़ा हार्ड है जी। ठीक है, हमारा फिजिक्स से टोटल कितना अंक का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है जी, मैथ से कितना अंक का हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है, कितना प्रश्न हमको बनाना है सब्जेक्टिव में, कितना प्रश्न छोड़ना है, कितना प्रश्न हमको ऑब्जेक्टिव में बनाना है, कितना प्रश्न हमको ऑब्जेक्टिव में छोड़ना है जी। तो आपको सिलेबस के बारे में 100% आपको नॉलेज होना चाहिए जी। ठीक है, आपको जैसे से आपको टीचर हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का ख़त्म कर रहा होगा तो आपको बताता चला होगा, आपको बताते चल रहा होगा जी कि आपको इस चैप्टर का एग्जाम में कितना वेटेज है, मतलब कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा जो चैप्टर है जिससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उस चैप्टर को आपको ध्यान देना है जी। ठीक है, मतलब पूरा आपको 100% सिलेबस के बारे में आपका गुरुजन आपको समझाया होगा जी। ठीक है, और आपको बुक, ठीक है जी, जो आपको आपका टीचर या गुरुजन जो आपको बुक के अनुसार पढ़ा रहा है जी, आपको
पढ़ाई करवा रहा है जी, उसी बुक को आप फॉलो करिए। आप अलग बुक को आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो उसी बुक को आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपका तैयारी बिल्कुल 100% होगा जी। आप अलग बुक यूज कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा, तो आपका तैयारी बिल्कुल 100% नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ये आपका स्टडी प्लान हो गया जी, कि आपको किस तरह से अभी से स्टडी आपको करना है जी। तो आपको मंथली गोल सेट करना, सिलेबस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से आपके पास नॉलेज होना चाहिए जी। जो आपको आपका टीचर बुक फॉलो कर रहा है, उसी बुक को आपको फॉलो करना है जी। आगे समझिएगा, डेली स्टडी रूटीन आपके पास होना चाहिए जी। आपको डेली स्टडी करने का एक रूटीन आपको बनाना होगा जी, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको बनाना होगा जी। कैसे बनाना होगा, बिल्कुल हम 100% आपको हम समझा रहे हैं जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। क्या करना है, आपके पास दिन में 12 घंटा होता है जी, रात में आपको 12 घंटा होता है जी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिन का आपको ये डेली का स्टडी आपको रूटीन बता रहा हूँ जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मॉर्निंग में क्या करना है जी, आपको न्यू कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश होता है जी, ठीक है। आप हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं, जो आपको सुबह में आपको समझने के लिए क्या होता है जी, आप 100% सुबह में आप समझ सकते हैं जी, ठीक है। आपको हमेशा न्यू कॉन्सेप्ट आपको सुबह में आपको समझना होगा जी, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा जी, ठीक है। और आपको आफ्टरनून मतलब आपको दोपहर में अब क्या करना है जी, जो आप सुबह में पढ़ें उसको रिवीजन कर लेना है जी, ठीक है। ये आपका डेली स्टडी करने का रूटीन होना चाहिए जी। और शाम में जी क्या करना है, इवनिंग में जी आपको क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट आपको लगाना है जी, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाना है जी, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करते जाइए जी, जैसे जैसे आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है उसी तरह से आपको क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करते जाना है जी, ठीक है। और आपको टाइम सेट करके प्रैक्टिस करना है जी, ठीक है। आपको टाइम सेट करके प्रैक्टिस करना है जी। कब जी, जब आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा तब, ठीक है। अभी क्या करना है जी, आपको एक चैप्टर समाप्त हो गया तो क्वेश्चन बैंक से आप निकालिए और देखिए कितना अंक का हमारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव से पूछा गया है इस चैप्टर से, कितना अंक का हमारा सब्जेक्टिव से प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, ठीक है जी। आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करते चलना है जी, ठीक है। और आपको मॉक टेस्ट तो बिल्कुल 100% लगाना होगा जी, ठीक है। आपको टेस्ट आपको बताएगा कि आपके कितना आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं जी, ठीक है। कितना आपका तैयारी हुआ, ये आपका टेस्ट आपको तय करेगा जी, कितना आप पानी में हैं जी, ठीक है। ये हम देहाती भाषा में कह सकते हैं। आगे समझिएगा जी। और आपको रिवीजन स्टडीज, ठीक है जी। रिवीजन करने का आपके पास स्टडीज होना चाहिए जी, ठीक है। कि हमें आप जो भी पढ़ें पीछे, मतलब आप फिजिक्स में आपका 3 चैप्टर समाप्त हो चुका है जी, ठीक है। तो आप चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो तीसरा चैप्टर आप दूसरा चैप्टर पहले चैप्टर पढ़ें, उसको आपको रिवीजन करना बिल्कुल ज़रूरी है। आप जो आपको टीचर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, पैनल PDF उसको कहते हैं, उससे रिवीजन करिए, या आपको खुद नोट्स बनाते हैं उससे रिवीजन कीजिए, या टीचर आपको जो नोट्स बना कर देता है उससे आप रिवीजन कीजिए जी। मतलब आपको रिवीजन करना 100% ज़रूरी है, तभी आप सभी कॉन्सेप्ट को आप याद रख पाइएगा जी, ठीक है। आप हर एक चीज़ को याद रख पाइएगा जी। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सारा चीज़ भूल जाइएगा जी। आप फिजिक्स आपका समाप्त हो चुका है और फिजिक्स में आप कुछ नहीं जानते, नहीं जानने के बजाय कि आप रिवीजन नहीं किए, सिर्फ टीचर पढ़ा दिया, आप पढ़कर छोड़ दिए जी, ठीक है। तो सिर्फ आप टीचर पढ़ा देगा तो उससे आपका काम होने वाला नहीं है जी। आप बोर्ड एग्जाम में अपना लक्ष्य को पा सकते हैं जी, ठीक है। कोई भी अगर क्रिकेटर होता है तो क्रिकेटर खेलता है तो उसको देखने से हम क्रिकेटर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाने के लिए डेली उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है जी। तो उसी तरह से आपको भी बोर्ड एग्जाम में आपको अपना लक्ष्य, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको डेली स्टडी करना होगा जी, ठीक है। डेली आपको स्टडी करना होगा जी। आपको डेली का
स्टडी रूटीन आपको बता दें कि किस तरह से आपको डेली पढ़ाई करना है जी, ठीक है। और आपको स्टडी करने का प्लान बता दें जी कि अभी जो आपके पास समय है, वक्त है, उसको किस तरह से आपको स्टडी प्लान बनाकर आपको स्टडी करना होगा जी, ठीक है जी। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है जी, तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना जी। और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।